अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके ये सच निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव के साथ भगवान राम महासागर के तट पर गए और सूर्य के समान तेज वाले बाणों से समुद्र को क्रोधित किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने आप को प्रकट किया। फिर समुद्र के कहने पर राम ने नल से पुल का निर्माण करवाया। उसी पुल से लंका नगरी में जाकर रावण को मारा। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका का राजा बना दिया। उस समय उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। ये सब होने के बाद राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवित करके अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको विश्राम देने वाले राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ बातचीत करते हुए पुष्पक पर बैठकर वे नंदीग्राम गए। नंदीग्राम में राम जी ने अपनी जटा कटवाई और भाइयों के साथ सीता को पाने के बाद पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा। कोई भी कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। स्त्रियां कभी विधवा नहीं होगी, वे सदा पतिव्रता रहेगी। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा। वायु और रोग का भी जरा सा भय नहीं रहेगा। भूख और चोरी का डर भी समाप्त हो जाएगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। सत्युग की भांति सब लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक ब्राह्मणों को 10,000 करोड़ गाय और अपार धन देंगे और अनेक राज्य वंशों की स्थापना करेंगे। संसार के चारों वर्णों को वे उनके धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को प्राप्त होंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद पुत्र, पौत्र और अन्य परिजनों के साथ स्वर्ग लोक में स्थापित होगा।